स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी पर। यह है हमारी सामान्य हिंदी की क्लास, जिसमें हम पढ़ रहे थे वर्णमाला। इसके पहले हमने वर्णमाला की एक थ्योरी क्लास चैनल पर अपलोड कर दी है। अगर आपने वह नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर ज़रूर देखें। आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। वर्णमाला के कुछ ऐसे प्रश्न जो नए पैटर्न पर आधारित हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्या शब्द बनता है आधे गा और या के मेल से, आधे जा और या के मेल से, आधे गा और त्रा के मेल से, आधे जा और या के मेल से। या शब्द है वह एक संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों से मिलकर बना है। संयुक्त व्यंजन हमारे चार प्रकार के होते हैं: त्रा, था, त्रा, या और श्रा। इसमें हमारा जो ज्ञा है वह दो व्यंजन आधा जा और इया के मेल से बना है। तो इसका सही आंसर होगा बा। आधा जा और इया के मेल से ज्ञा बनता है। अगला प्रश्न है, हलंत युक्त व्यंजन कब लिखा जाता है? जब व्यंजन में बड़े आ की मात्रा होती है, जब व्यंजन में छोटे आ की मात्रा होती है। हलंत युक्त व्यंजन संस्कृत भाषा का है। हलंत युक्त व्यंजन अपने मूल रूप में नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा बा। व्यंजन में छोटे आ की मात्रा होती है तब हलंत युक्त व्यंजन लिखा जाता है। अगला प्रश्न है, व्यंजन वर्णों के विषय में कौन सा कथन उपर्युक्त नहीं है? आ, व्यंजन वर्णों के उच्चारण में वायु मुख के विभिन्न भागों में घर्षण करती हुई निकलती है। वा, व्यंजन वर्णों को मात्रा सहित लिखा जाता है। शा, व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। दा, अपने मूल रूप में व्यंजन वर्ण हलंत के साथ लिखे जाते हैं। इसका सही आंसर होगा सा, व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। क्योंकि व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं किया जाता, वह स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। जो दो वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं वह व्यंजन कहलाते हैं। इसीलिए इसमें लिखा है कि कथन उपर्युक्त नहीं है, इसीलिए इसका आंसर सा सही आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है, बोलते समय स्वर का आरोह अवरोह क्या कहलाता है? आ, अनुतान, बा, सुर, सा, संगम, दा, विराम। इसका सही आंसर होगा आ, अनुतान। अगला प्रश्न है, ऋषि की मात्रा किस व्यंजन के साथ नहीं लगाई जाती? आ, शा, बा, पा, सा, जा, दा, रा। इसका सही आंसर होगा दा। रा के साथ ऋषि की मात्रा नहीं लगाई जाती। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? आ, अंतरराष्ट्रीय, बा, सेवा शुश्रूषा, सा, कर्तव्यपरायण, दा, प्रस्तुति। तो इसका सही आंसर होगा बा, सेवा शुश्रूषा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? आ, गृहिणी, बा, गृहिणी, सा, गृहिणी, दा, गृहिणी। तो इसका सही आंसर होगा बा, गृहिणी। अगला प्रश्न है, जिस विद्या द्वारा भाषा के शब्दों, उनके रूपों, प्रयोगों आदि का ज्ञान होता है वह क्या कहलाती है? आ, लिपि विज्ञान, बा, शैली विज्ञान, सा, रूप विज्ञान, दा, व्याकरण। इसका आंसर होगा सही दा, व्याकरण। व्याकरण भाषा के नियम होते हैं जिनके द्वारा भाषा के शब्दों, उनके रूपों आदि का प्रयोग किया जाता है, वह व्याकरण कहलाती है। अगला प्रश्न है, व्याकरण के नियमों में बंधे वाक्य प्रयुक्त शब्द क्या कहलाते हैं? आ, व्याकरण, बा, वाक्य, सा, शब्द, दा, पद। इसका सही आंसर है दा, पद। पद व्याकरण के नियमों में बंधे वाक्य प्रयुक्त शब्द कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, व्याकरण के विभाग हैं। आ, केवल वर्ण विभाग, बा, केवल शब्द विभाग,
शा केवल वाक्य विभाग, दा उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा दा उपर्युक्त सही। केवल तो वर्ण विभाग, शब्द विभाग और वाक्य विभाग ये तीनों ही व्याकरण के विभाग होते हैं। अगला प्रश्न है वर्ण संयोजन क्या है? आ शब्दों को पृथक पृथक करना, बा वर्णों को पृथक पृथक करना, सा वर्णों को जोड़ना, दा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सा वर्णों को जोड़ना वर्ण संयोजन कहलाता है। अगला प्रश्न है अनुनासिक का उच्चारण संबंध किससे होता है? आ केवल नाक से, बा केवल मुंह से, शा नाक और मुंह दोनों से, दा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है नाक और मुंह दोनों से अनुनासिक का उच्चारण होता है। अनुनासिक हमारे वह वर्ण होते हैं जो स्पर्श वर्गीकरण में सभी वर्ग के 5वें वर्ण होते हैं, जिनकी संख्या 5 होती है। जो हमारे ड़ा, इया, णा, ना और मा ये पांचों अनुनासिक के अंतर्गत आते हैं। जो हमारा डा वर्ण है वह का वर्ण के अंतर्गत आता है। इया वर्ण इया चा वर्ग का 5वां वर्ण है, णा टा वर्ग का 5वां वर्ण है और ना ता वर्ग का 5वां वर्ण है और जो हमारा मा है वह पा वर्ग का 5वां वर्ण है। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अनुस्वार और अनुनासिक के उच्चारण में क्या अंतर होता है? आ अनुस्वर में हवा मुख से निकलती है जबकि अनुनासिक में हवा नाक से निकलती है। अनुस्वर में नाक से निकलती है जबकि अनुनासिक में हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है। अनुस्वर में हवा मुख से निकलती है जबकि अनुनासिक में हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है। दा अनुस्वर में हवा नाक से निकलती है जबकि अनुनासिक में हवा मुख से निकलती है। जो हमारा अनुस्वर है, अनुस्वर में हवा नाक से निकलती है और अनुनासिक में हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है। तो इसका सही आंसर होगा बा। अनुस्वर में हवा नाक से निकलती है जबकि अनुनासिक में हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। संयुक्त अक्षर क्या है? आ कुम्हार, बा मिट्टी, सा बिल्ली, दा दिल्ली। इसका सही आंसर होगा आ कुम्हार, क्योंकि जो हमारा कुम्हार है वह 2 शब्दों से मिलकर 2 अक्षर से मिलकर बना है। तो संयुक्त अक्षर वे अक्षर होते हैं जो 2 अक्षरों से मिलकर बनते हैं, जिसमें मिट्टी, बिल्ली और दिल्ली एक अक्षर है स्वयं में और कुम्हार 2 अक्षरों से मिलकर बना है। अगला प्रश्न है वर्णों को क्रम पूर्वक अलग अलग करना क्या कहलाता है? आ वर्ण क्रम, बा व्यंजन क्रम, सा संधि विच्छेद, दा वर्ण विच्छेद। वर्णों को क्रम पूर्वक अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। इसका सही आंसर होगा दा वर्ण विच्छेद। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आधा रा से पूर्व यदि स्वर रहित व्यंजन है तो रा का प्रयोग कैसे किया जाता है? आ धर्म, बा प्राचीन, सा रथ, दा राष्ट्रीय। का सही आंसर है बा प्राचीन। अगला प्रश्न है जब 2 समान व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? आ संयुक्त अक्षर, बा द्वित व्यंजन, सा व्यंजन, दा संयुक्त व्यंजन। इसमें संयुक्त अक्षर 2 अक्षरों से मिलकर बनता है, द्वित व्यंजन 2 समान व्यंजन से मिलकर बनता है और व्यंजन 2 वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं वह व्यंजन कहलाते हैं और संयुक्त व्यंजन 2 असमान व्यंजनों से मिलकर बनते हैं वह संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा द्वित व्यंजन। 2 समान व्यंजन आपस में मिलते हैं वह द्वित व्यंजन कहलाते हैं। अगला प्रश्न है स्वर तथा व्यंजनों के बीच का उच्चारण क्या है? आ सरल व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, ऊष्म व्यंजन।
का सही आंसर होगा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करते समय वायुमुख घर्षण करती है। इनकी संख्या 4 निर्धारित की गई। जो हमारे शा, शा, शा और हा में वायुमुख घर्षण करती हुई निकलती है, वह हमारे ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। यदि दो पंचमाक्षर एक साथ आए तो स्वर रहित नहीं बनता है। आ अनुस्वर, बा अनुनासिक, सा निरनुनासिक, दा वर्तनी। इसका सही आंसर होगा अनुस्वर। यदि दो पंचमाक्षर एक साथ आए तो स्वर रहित अनुस्वर नहीं बनता है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस शब्द में आधा रा का प्रयोग नहीं है। आ वृक्ष, पा राम, चा क्रम, दा स्रोत। का सही आंसर होगा आ। जो हमारा वृक्ष है उसमें आधे रा का प्रयोग नहीं है, बाकी ट्राम, ट्रम और स्रोत इन तीनों में हमारे आधे रा का प्रयोग है, इसीलिए इसका आंसर होगा वृक्ष। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से व्यंजन नहीं है। आ का, या, दा और आ। का सही आंसर है आ। का, या और दा व्यंजन है, आ एक स्वर है। अगला प्रश्न है, किस शब्द में पंचमाक्षर का प्रयोग नहीं है। आ संपदा, बा अंगूठी, चा गंगा, दा डंडा। इसमें पूछा गया पंचमाक्षर का प्रयोग नहीं है। का सही आंसर होगा बा अंगूठी। अंगूठी में चंद्र बिंदी आएगी। बाकी आ संपदा में बिंदी, गा में गंगा में आएगी बिंदी और डा इसमें आएगी चंद्र बिंदी, जो अम बिंदी है वह आएगी। अगला प्रश्न है हमारा, जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्राओं से अधिक समय लगे वह क्या कहलाते हैं। आ दीर्घ स्वर, बा लुप्त स्वर, चा ह्रस्व स्वर, दा अनुनासिक स्वर। का सही आंसर होगा लुप्त स्वर। जो लुप्त स्वर है उनमें स्वरों के उच्चारण में दो मात्राओं में अधिक समय लगता है। लुप्त स्वर में दीर्घ स्वरों की तुलना में अधिक समय लगता है, वह लुप्त स्वर कहते हैं। अगला प्रश्न है, कंठ से बोले जाने वाले वर्णों में शामिल नहीं है। चा, हा, खा, हा। का सही आंसर है बा, हा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अनुस्वर एवं पंचमाक्षर का सही प्रयोग किस युग्म में है। आ हिंदी हिंदी, बा गंगा गंगा, सा चंबल चंबल, दा डंडा डंडा। का सही आंसर होगा सा चंबल चंबल। चंबल चंबल में हमारे अनुस्वर एवं पंचमाक्षर का सही प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, विसर्ग का उच्चारण के समान होता है। आधा माँ, आधा हा, आधा पा, आधा या। का सही आंसर है बा, आधा हा। विसर्ग का उच्चारण हमारे आधे हा के समान है। जो विसर्ग वह हमारे आधे हा के समान है। अगला प्रश्न है, व्यंजन किसकी सहायता से बोले जाते हैं। आ स्वर, बा व्यंजन, सा प्लुत, दा दीर्घ। का सही आंसर है स्वर। जो हमारे व्यंजन है वह स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। अगला प्रश्न है, अनुस्वर वाला शब्द छांटिए। आ हंस, बा आंख, सा बेल, बैल, दा पक्षी। का सही आंसर है आ हंस। अगला प्रश्न है, जिन स्वरों के उच्चारण में समय लगता है वह ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। आ अधिक, बा लंबा, सा कम, सा अत्यधिक। का सही आंसर है सा कम। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है वह ह्रस्व या
लघु स्वर कहलाते हैं। हाशिया लघु स्वर हमारे 4 प्रकार के होते हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और ऋषि। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। इनमें से विसर्ग वाला शब्द है आकंचन, बागांव, साप्राया, दामन्नत। इसका सही आंसर है साप्राया। ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करते हैं आपको पसंद आए होंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।